स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि कुछ दिनों तक एब्सेंट था। एब्सेंट होने की वजह मेडिकल इमरजेंसी थी, तो जो भी सारे करेंट अफेयर मैं दे नहीं पाया और समय से जो भी करेंट अफेयर्स बचे हुए हैं आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। उसका सारा PDF टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर लीजिए और सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जो टॉप 10 करेंट अफेयर्स थे उसके और बिहार करेंट अफेयर्स उसके सारे के सारे PDF आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और क्लासेस भी अपलोड अब धीरे धीरे सभी अपलोड होते रहेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 18 से 19 मार्च का जो है बिहार का करेंट अफेयर्स, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, बिहार जो है अपना प्रत्येक साल जो अपना स्थापना दिवस मनाता है और उसकी सारी कहानी जो आप जानते हैं और नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। चलिए 2026 का बिहार दिवस जो है वो मनाया जा रहा है 22 से 24 मार्च तक मनाया जाएगा। इसका मुख्य जो आयोजन होगा सो आयोजन कहाँ होगा? अपना गांधी मैदान में होगा। ठीक, 22 से 24 मार्च तक होगा और अन्य कार्यक्रम जो आयोजन होगा जो गांधी मैदान के सामने जो कृष्ण मेमोरियल जो हॉल है और रविंद्र भवन है वहाँ पर होगा। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका थीम याद रखिए, है ना। बिहार दिवस 2026 का थीम क्या है? इसका थीम है, आप लोग थीम जहन में रख ले, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। याद रख ले, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार 2026 के बिहार दिवस का थीम है और यह जो है अब की बार 114वां वर्षगांठ है बिहार का। याद रखें 114वां है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा झलक देख लेते क्या है कि पहले बिहार बंगाल में था और उड़ीसा भी उसमें था। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य गठित किया गया। इस अवसर पर हम लोग जो है 22 मार्च को प्रत्येक साल जो है बिहार दिवस मनाते हैं। और याद रखें इस समय 1912 से 1936 तक, है ना, 1936 तक बिहार के साथ उड़ीसा भी इंक्लूड था। 36 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ठीक है, और बिहार को अलग करने में बंगाल से डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह है बिहार दिवस से करेंट अफेयर्स को। नेक्स्ट है, देखिए ये ज्योग्राफी से संबंधित मेंस के व्यू से बहुत अच्छा है और प्री के व्यू से तो है ही, तो मेंस वाले बच्चे भी ध्यान पर दें इसको। क्या है, बिहार सरकार जो हाल ही में देखा है कि बिहार की जो नदियां हैं उसमें उफान आ जाती है और फिर बाद में पानी नहीं रहती है। बाढ़ के मौसम में अधिक पानी है, फिर उसके बाद पानी नहीं। इसका वजह क्या है? तो सबसे पहले इसकी वजह हो गई सिल्ट, यानी जो गाद जो है, नदी की धारा मान लेते हैं ऐसे है, इतनी गहरी है और गहरी क्या होती है, जब नदियाँ पानी जब आती है उधर से तो अपने साथ गाद जो हम लोग मिट्टी वगैरह जो कहते हैं वो सब लाती है। तो धीरे धीरे क्या होती है कि ये नदी अपनी गहराई में बैठती जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, जब नदी में ये बैठ जाएगी तो क्या होगा, इसका इतना जमीन भर गया तो उथला हो गया। तो उथलेपन के कारण क्या होता है, जब भी पानी आती है तो गहराई में जा नहीं पाती है और ऊपर से पानी ऊपर से उबाल मारती है, बाहर आ जाती है और बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं जो भी नदियाँ हमारे बिहार में भारत में, बाढ़ की सबसे बड़ी मुख्य कारण जो है यही है। और देखिए खासकर आप देखिए कोसी बहुत उफान लाती है, तो कोसी में सिल्ट बहुत आती है और उसकी जो पेटियाँ जो है दोनों साइड से, चारों साइड से पेटियाँ भर जाती है और नीचे से भर जाती है और पानी जो है इसमें ऑब्जर्व पूरी तरीके से नहीं होती है, तो पानी उफान मार के बाहर आ जाती है। तो यही कारण है बाढ़ आने की सबसे बड़ी समस्या। तो बिहार सरकार जो इस पर अपना कार्य कर रही है। उत्तर बिहार की प्रमुख 10 नदियाँ जिन पर यह कार्य होगी, देखिए बिहार सरकार जो 10 नदियों का पुनर्जीवन करेगा और उसमें गाद जो उसको हटाएगा ताकि बाढ़ में हमारी जो समस्या का समाधान जो किया जा सके। और यह कार्य जो बिहार के जल संसाधन विभाग कर रही है, इसकी समस्या क्या होती है, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो हो जाती है बाढ़ की। ठीक, और दूसरी बड़ी समस्या हो जाती है नदी अपना धारा दिशा जो है बदल लेती है। ठीक ना, तीसरी बड़ी समस्या हो जाती है कि नदी जो है विलुप्त हो जाती है। विलुप्त के कारण उसमें पानी नहीं रहेगी, सिर्फ बरसात में पानी रहेगी, बाकी बाद वो सूखी रहती है। अभी आप उत्तर बिहार में जाइएगा, उत्तर बिहार की जो भी नदियाँ, कमला कोसी बलान को छोड़, कमला को, कोसी को, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती को छोड़ दे, बाकी सारी नदियाँ देखेंगे जो उपनदियाँ सब सारी सूख गई है। यही कारण है इसका। तो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार का यह शुरू किया है। योजना में क्या क्या है, इससे क्या कहेगा, जो गाद है नदी से गाद निकाल करके हटाया जाएगा ताकि उसकी जो गहराई बढ़ाई जाएगी और पानी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, इसके साथ और क्या करेगा, और ये जो परियोजना है याद रखें 10 नदियों में है। पूछ सकता है इसकी कुल लंबाई कितनी है। 10 नदी की लंबाई जो कुल मिलाकर परियोजना की 567 किलोमीटर है। 567 किलोमीटर इस परियोजना की कुल लंबाई है। खर्च आपका
26 करोड़ रुपये होगा। और इससे अब ये जान लेते हैं ये 10 नदियाँ कौन है, किस किस जिले में पड़ती है, कितना कितना उसमें उड़ाही होगा, याद रखिए उड़ाही होगा, ठीक ना, याद रखिए। देखिए नदी का नाम, लाभान्वित जिले और उसकी लंबाई, कितनी उड़ाही की जाएगी इसमें। एक बयान नदी है, ठीक है, बयान नदी जो है वैशाली और समस्तीपुर में बहती है और बयान नदी में कुल जो है 114 किलोमीटर तक उसकी उड़ाही की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट में है पुरानी कमलाधार, इसमें बहुत सारी नदियाँ इसको कहा जाता है, 2-3 नदी नाम है इसका। एक पुरानी कमलाधार है जो मुख्य रूप से मधुबनी में बहती है, इसमें 171 किलोमीटर तक उड़ाही की जाएगी, इसकी गाद हटाई जाएगी, ठीक है। बलान जो समस्तीपुर में बहती है 133 किलोमीटर तक इसका उड़ाही किया जाएगा। सुरसर नदी सुपौल में है जो 55 किलोमीटर तक उड़ाही का इसका लक्ष्य रखा गया है। रमजान नदी किशनगंज में है, 9.5 किलोमीटर तक उसका उड़ाही होगा। तिलावे है सहरसा में है जो 60 किलोमीटर तक उसका उड़ाही किया जाएगा। अधियारा नदी नालंदा में 25 किलोमीटर, याद रखें। दक्षिण बिहार से एक ही नदी है नालंदा की, बाकी सभी जो है उत्तर बिहार की है। तो नालंदा की अधियारा नदी, इसमें 25 किलोमीटर तक का काम किया जाएगा, उसका गाद हटाया जाएगा। ये समस्या जो हम आपको पहले बता दिए थे कि नदी का तल ऊपर उठ जाता है जिससे जल संचय की क्षमता घट जाती है और नदियाँ जो है मैदानी भाग में आ जाती है जिससे काफ़ी जान माल की नुकसान होती है, ठीक है, अपनी दिशा भी बदल लेती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये जो हम लोग अभी जो टिकट जो बुक करते हैं, है ना, तो अभी एक नया ऐप आ गया है। पहले था क्या, यूटीएस अलग था, रिजर्वेशन का अलग था, अब रेल वन आ गया है, ठीक ना। अब देखिए समस्या ये है कि अभी आप स्टेशन से यानी प्लेटफॉर्म से या पटरी से 67 या 70 मीटर दूर रहें तब आपका टिकट कटेगा, नहीं तो उसके अंदर में नहीं कटता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए अब ये एक नया नियम लाया जा रहा है कि क्यूआर कोड एक आधारित बुकिंग काउंटर बनेगा। वो सभी प्लेटफॉर्म, सभी स्टेशन पर, सभी प्लेटफॉर्म पर, सभी गेट पर रहेगा, ताकि यात्री जो वहाँ जा करके रेल एट, इसका सिस्टम नाम है रेल एट, मतलब एट स्टेशन, आप वहाँ जा करके क्यूआर कोड लगाएं, इसको स्कैन कीजिए और कहाँ का टिकट लेना फटाफट बुक कर सकते हैं, यानी स्टेशन से बाहर जाने की आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बस वही है। ईसीआर जो है वो प्रारंभ करेगा अपने क्यूआर कोड आधारित बुकिंग काउंटर, ठीक है, और यह जो सभी स्टेशन पर होगी और यह 3 चरण में होगी, ठीक है, और यह खास करके इसके लिए है अनरिजर्व यानी जनरल टिकट के लिए, याद रखिए। सभी स्टेशन पर होगी और 3 चरण में लागू किया जाएगा। लोकेशन इसका देख लिए कहाँ रहेगा, ये स्टेशन परिसर में बुकिंग काउंटर के पास ही लगाया जाएगा, इधर उधर, ठीक है। आगे बढ़ा करके इसको कहीं और किया जा सकता है, बाकी हर गेट पर। वर्तमान में समस्या ये होती है कि क्यूआर कोड के यात्रियों को स्टेशन से 67 मीटर दूर जा करके ऐप टिकट से जो है बुक करना पड़ता है, यही बताया था आपको, 67 मीटर दूर जा करके। अब इसमें एक ऐड किया जा रहा है कि एट स्टेशन, इस विकल्प के तहत यात्री स्टेशन पर पहुंचकर केवल क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट जो है तुरंत बुक कर सकते हैं। याद रखिए एक सुविधा दी जा रही है जो धीरे धीरे शुरू कर जाएगी। इस चौथे नंबर आप टॉपिक को ध्यान में रख लें, इसमें प्रथम है बिहार। इसलिए आयुष्मान मंथन कार्यक्रम चलाया गया था जो पटना में आयोजित किया गया था, और ये पटना में जो है पाटलिपुत्रा में स्थान जो है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया था, ठीक है, याद रखें। ये क्या है, आयुष्मान मंथन कार्यक्रम में एम्स पटना को प्रथम स्थान दिया गया। क्यों दिया गया, यह सम्मान उसको बेहतर, सुलभ और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है। इस दौरान जो कहा गया है, जो स्वास्थ्य मंत्री जो कहे हैं कि बिहार में अब तक जो है 4.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, ठीक है, और यह कार्यक्रम जो पटना ऊर्जा स्टेडियम में ऑडिटोरियम किया गया था। और ये इसके सहयोग कौन कौन थे, याद रखें। संयोजक जो थे एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, ये दोनों मिलकर इस कार्यक्रम की योजना की आयोजन किया था और एम्स पटना जिसमें प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न खेल से संबंधित है कि द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2025, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा खेल स्टेडियम पटना में किया गया था और यह 11 से 17 मार्च तक आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें याद रख लें बिहार महिला कबड्डी लीग, इसका संस्करण दूसरा था, याद रखें, ऐसे रखेगा दूसरा था। इसमें विजेता रहा मगध वॉरियर्स, उप विजेता रहा सारण टाइटंस रहा और तीसरे स्थान पर सिवान टाइटंस रहा, याद रखें। इस तीनों का नाम आप याद रख लें, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। छठा प्रश्न है बिहार को 5 नए औद्योगिक पार्क मिलने की संभावना। देखिए हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा देश में 100 औद्योगिक पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक ना। तो इसके तहत बिहार को
3 से 5 औद्योगिक पार्क मिलने की संभावना है, उसी की जो है बात की जा रही है, ठीक ना। और इससे क्या होगा, बिहार को उद्योग बैठाने में या और स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगा। तो वो है, केंद्र सरकार 100 औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की, जिसके तहत बिहार को 3 से 5 औद्योगिक पार्क मिलने की संभावना है। और यह पार्क जो है प्लग एंड प्ले सुविधा पर स्थापित किया जाएगा। इसकी बहुत सारी खासियत होती है, और ऐसी खासियत जो है बिहार में अभी सिर्फ मुजफ्फरपुर और बिहटा में उपलब्ध है। बाकी जो भी पार्क स्थापित किया जाएगा वो सब में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार जो है भूमि अधिग्रहण भी कर ली है, 15,000 एकड़ की जमीन जो अधिग्रहण कर ली है। और इसे संभावना यही जताई जा रही है कि बिहार को लगभग 4 नहीं तो 5 औद्योगिक पार्क मिल जाएगी। देखिए कितनी मिलती है। सो देखिए, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सुर्खियों में पंडई नदी। कि पंडई नदी अगर आप चंपारण से बच्चे तो जानते होंगे, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ती है पंडई नदी, है ना। और बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसके पास है। देखिए, खबर अभी 2 दिन पहले ये आया है कि बीटीआर के नज़दीक जो पंडई नदी जो है, पंडई नदी में जो है उसके आसपास से जो बाघ निकल गई थी, शावक थे वो मृत पाए गए हैं, ठीक है। उसे समेत आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रतीकात्मक तस्वीर है यह। शावक थी, बहुत बच्ची थी, लगभग 18 महीने की थी, मदर थी, और वो माँ से बिछड़ गई थी। तो उस वियोग में वो अपना दम तोड़ दी, कुछ खा पी नहीं पाई, और वो मृत पाई गई। उसका सर्च किया जा रहा था, खोजा जा रहा था, लेकिन वह जीवित रहते तो नहीं मिल पाई, लेकिन मृत होने के बाद वह मिली है, ठीक है। पंडई नदी जगह है, वहाँ एक गौनाहा में बाघ का शव मिला है, ठीक है। गौनाहा जगह है। आइए बात करते हैं थोड़ा बीटीआर के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है मंगुराहा वन क्षेत्र है, ठीक है। उसके अंतर्गत एक जो है गौनाहा जो है जगह होता है, ठीक है ना। गौनाहा के पास जो है पंडई नदी बहती है। उसी पंडई नदी में 18 महीने की मदर शावक बाघनी का जो है शव मिला है, ठीक ना। और ये जो खासकर बिहार में जो अभी जो है लगभग 52 से 55 के बीच में बाघों की संख्या बताई गई है, ठीक ना। ये जनवरी 26 तक की जानकारी है। 52 से 55 संख्या बताई गई बिहार की। तो एक बहुत दुखद मतलब खबर है, एक छोटी सी बच्ची बाघिनी, इसकी मृत्यु हो गई है। किसी आकस्मिक कारणवश से मृत्यु हो, कहते हैं कि माँ से बच्चे बिछड़ जाते हैं तो वियोग में दम तोड़ देते हैं। तो माँ से बिछड़ गई थी बेचारी, और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो याद रखें, ये पंडई नदी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। पंडई नदी से मुख्य कुछ बात कर लेते हैं। ये नदी जो है भिकनाथोड़ी दर्रे के नज़दीक बहती है, ठीक ना। याद रखें, यह भारत और नेपाल के बीच सीमा भी साझा करती है। और एक कहावत यह भी है कि इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध बिहार पधारे थे, और अनेक भिक्षु जो भगवान बुद्ध के बाद जो कोई भी भिक्षु आए थे, जैसे फाहियान हो गए, हेनसांग हो गए आदि, जो है इधर आए थे, और इसी के किनारे यहाँ आए थे, और लुम्बिनी भी गए थे। जाते वक्त जो है लुम्बिनी गए थे और बिहार भी आए थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पंडई जो नदी है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी, याद रखें, पंडई जो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यह जो है, हाँ, बूढ़ी गंडक की बात कर ली, वो पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, सोमेश्वर की चोटी से ही वो निकलती है, ठीक है। उसकी अनेक सहायक नदी कोहरा, सिकटा, तिलवा, याद रखें, कोहरा, सिकटा, तिलवा आदि जो कि सहायक नदी। याद रखें कि सहायक नदियाँ यदि पूछ ली जाती है तो इसीलिए बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ कोहरा, सिकटा, तिलवा और पंडई है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो है बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसी हुई है, ठीक है। तो ये आपका रहा 18 से 19 मार्च का करेंट अफेयर्स। आप लोगों को सारा का सारा जो है वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, आप लोग देखिए। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टॉप 10 करेंट अफेयर्स और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सभी सब्जेक्ट का आपको धीरे 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 सभी अपलोड होता रहेगा, ठीक है। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ISPCS एक्सेस को प्रमोट करते रहिए। नमस्कार।